प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से प्रेरितों अध्याय 3 का 1 से 10 वचन लेकर आई हूँ, लंगड़े भिखारी का चंगा होना। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यह उस समय की बात है जब पतरस और यूहन्ना, जो प्रभु यीशु के 12 चेलों में से थे, वह दोनों दिन के तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे, क्योंकि उस समय वह वही आराधनालय में जो सुलेमान ने बनवाया था वहाँ प्रार्थना के लिए जाया करते थे। तो उस समय भी वह वहाँ प्रार्थना के लिए जा रहे थे और तब वहाँ कुछ लोग एक जन्म के लंगड़े को लाए, जिसको वह लोग प्रतिदिन मंदिर के द्वार के बाहर, जो सुंदर कहलाता था, वहाँ बैठा दिया करते थे, जिससे कि वह वहाँ बैठा बैठा भीख मांगता रहे। तब उस दिन जब पतरस और यूहन्ना वहाँ मंदिर में प्रार्थना के लिए आ रहे थे, तब उस लंगड़े भिखारी ने उन्हें वहाँ आते देखा, तो उनसे उसने फिर भीख मांगी। यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है मेरे प्रियो, कि वैसे तो वो भिखारी प्रतिदिन सभी से भीख मांगता होगा, परंतु आज उसी स्थान पर जहाँ वह रोज अपनी निर्बलता के साथ बैठता था, वहीं उसी जगह आज उसकी दृष्टि पतरस और यूहन्ना की ओर भीख मांगने के उद्देश्य से पड़ी, जिसने उसकी दशा ही बदल दी। अर्थात वही स्थान जहाँ वह रोज अपनी असहाय स्थिति में बैठता था, वही स्थान उसके छुटकारे का समय ले आया। कैसे, यह हम आगे देखेंगे। तब जब उस लंगड़े भिखारी ने पतरस से भीख मांगी, तब पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखा तथा उससे कहा कि हमारी ओर देख। अतः वह भिखारी उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर देखने लगा। यहाँ ध्यान दे मेरे प्रियो कि पतरस ने उसे अपनी ओर देखने को कहा और उस भिखारी ने भी उनसे कुछ पाने की आशा में उसकी ओर देखा। यहाँ कुछ देने की चाहत तथा कुछ पाने की चाहत की दृष्टि का हम अनुमान लगाते हैं, क्योंकि पतरस यीशु के साथ साथ रहा करता था तथा उसी के अधिकार से वह अब यह काम कर रहा था, और पतरस में भी परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती थी। इसीलिए उसी सामर्थ की ओर दृष्टि करने को पतरस ने उस लंगड़े भिखारी से कहा। उसने उस भिखारी को और उस भिखारी ने को यह विश्वास था कि वह भी उनकी ओर देखेगा और कुछ उनसे प्राप्त करेगा। तब आगे पतरस ने उस भिखारी से कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। क्या अनमोल शब्द उसने वहाँ उस भिखारी को सौंपे, क्योंकि यह सत्य है मेरे प्रियो कि वह अपने पास कुछ सोना चांदी तो लिए चलते नहीं थे। अर्थात जैसा प्रभु ने उन्हें सिखाया था कि तुम ना तो मार्ग में सोना चांदी ना झोली रखना। इसके विषय मैंने यीशु प्रभु के द्वारा अपने प्रेरितों को दिए अधिकारों की एक वीडियो इससे पहले ही बना रखी है, जो अपलोड भी की हुई है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। तो फिर आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस प्रकार के अधिकार यीशु ने अपने प्रेरितों को सौंपे थे और अब वह कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं, जो अब हम यहाँ देखते भी हैं कि जब पतरस ने उस भिखारी को यह कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और फिर उसका अर्थात लंगड़े भिखारी का दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तभी तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह भिखारी उछल खड़ा हो गया और फिर चलने फिरने लगा, और चलता फिरता कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ फिर उनके साथ मंदिर में गया। तब वहाँ सब लोगों ने उसे देखा। जब सब लोगों ने उसे चलते फिरते देखा तो उसे पहचान लिया कि ये तो वही भिखारी है जो मंदिर के द्वार पर हमेशा भीख मांगने बैठा करता था, और वह लोग आज उसे ऐसे चलते फिरते देखकर अचंभित हुए, क्योंकि वह जन्म से ही लंगड़ा था। हालेलुया। यहाँ इस अध्याय में हम 2 बातें सीखते हैं मेरे प्रियो। एक तो यह है कि वह लंगड़ा जन्म से लंगड़ा था और उसको तो कोई आशा भी नहीं होगी कि वह कभी चल फिर भी सकता है, और वहीं
रोज मंदिर के फाटक पर वह केवल भीख मांगा करता था। परंतु मेरे प्रियो, जहाँ कोई आशा नहीं होती, वहीं हमारा परमेश्वर आशा को, जीवन को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। जिस प्रकार वहाँ उस जन्म के लंगड़े व्यक्ति को भी प्रभु ने नया जीवन दिया, उसी स्थान पर जहाँ वह भीख मांगा करता था, उसी स्थान पर खुद परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति बदल दी। मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी किसी एक ही स्थान पर अपनी कठिन परिस्थिति में बहुत समय से जी रहे होते हैं। हमें आशा भी नहीं होती कि हमारे जीवन में अब कुछ नया भी होगा। परंतु मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर मांगने से बढ़कर देने वाला प्रभु है। जहाँ हमारा अंत होता है, वहाँ उसकी शुरुआत होती है। परमेश्वर उसी स्थान में जहाँ हम बरसों से बंधे हैं, उसी स्थान पर प्रभु हमारे लिए नई ज्योति, नई आशा को, नई उमंग को पैदा कर सकता है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जैसा उस घड़ी उस लंगड़े भिखारी के जीवन में भी चमत्कार हुआ, ना उम्मीदी में एक नई उम्मीद आ गई और वह आनंद से उछलने लगा तथा परमेश्वर की स्तुति करने लगा। जो मंदिर के फाटक पर बैठा भीख मांगा करता था, वह आज अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाया परमेश्वर की स्तुति के लिए, अर्थात वह बंधनों से, वर्षों के श्रापों से मुक्त हो अब जीवन में प्रवेश कर गया। ऐसा है हमारा परमेश्वर, जो निर्बलों पर भी अपनी करुणा की दृष्टि रखता है। दूसरी सीखने व समझने वाली बात यह है मेरे प्रियो, कि जब पतरस और यूहन्ना उस मंदिर के मार्ग पर आए तो उस भिखारी की दृष्टि उन पर पड़ी, तो उसने उनसे भीख मांगी, जो अब उसे भीख नहीं, जीवन देने आए थे। आज तक तो उसने बहुत से व्यक्तियों से भीख मांगी होगी और बहुतों ने उसे पैसा और वस्तुएं दी भी होंगी, परंतु आज जिनसे उसने भीख मांगी वह पैसा या वस्तुएं नहीं, उसे जीवन देने आए थे। अर्थात यह है कि मेरे प्रियो, सही समय पर सही मनुष्य के पास जाकर मांगना यहाँ दर्शाता है। और यह है कि जब उसने उनसे भीख मांगी तो उन्होंने उसे भीख नहीं दी, वरन उसे अपने पाए हुए अधिकार में से चलने फिरने की सामर्थ्य प्रदान की, ताकि वह यह लाचारी के काम से ही छूट जाए और खुद कुछ काम करके कमा पाए अपने जीवन के लिए। मेरे प्रियो, यहाँ यह दृश्य हमें यह भी सिखाता है कि यदि हम भी मार्ग में ऐसे किसी असहाय व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, और यदि हम योग्य हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, आर्थिक रूप से भी। परंतु उससे बढ़कर यह है कि हम उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग अर्थात यीशु के उद्धार के विषय में बताएं, जिससे उनके जन्मों के बंधन, भिखारीपन का श्राप, लाचारी छूट जाए और वह जीवन के कर्ता को, अपने उद्धार को पहचान पाए। क्योंकि यदि हम उनकी आर्थिक रूप से कोई मदद करेंगे भी तो वह कोई जीवन भर तो उनके साथ बनी नहीं रहेगी, कभी तो खत्म हो ही जाएगी। परंतु उद्धार का, जीवन का सच्चा मार्ग तो उनके साथ सदा बना रहेगा और उन्हें उनकी इस लाचार और असहाय परिस्थिति से भी छुटकारा देगा, और वह भी सच्चे परमेश्वर की स्तुति कर जीवन में प्रवेश कर पाएंगे, जैसे वह भिखारी भी चल फिरकर मंदिर में परमेश्वर की स्तुति के लिए प्रवेश कर पाया पतरस और यूहन्ना के साथ। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, उन्हें आशीष देनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इसका अधिकार प्रभु ने हमें सौंपा है, तो उसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। और यह तभी संभव है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में, उसके वचनों में खराई से बने रहते हैं, तो हम पर भी फिर परमेश्वर का एक अद्भुत सामर्थ्य ठहरता है, एक अभिषेक उतरता है जो प्रभु की ओर से आता है आज्ञाकारिता में बने रहने से। और फिर वह हमें सेतमेत मिला है तो हमें भी उसे सेतमेत बांटना चाहिए, जैसा मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में सिखाया भी था कि कैसे प्रभु ने उनके दिए अधिकारों को हमें इस्तेमाल करना सिखाया है। तो मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगी कि जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है, कृपया वो इसे समझने के लिए उसे भी देखें और देखें कि किस प्रकार पतरस और यूहन्ना ने अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल किया और चमत्कार भी वहाँ प्रकट हुआ। क्योंकि मेरे प्रियो, वे प्रभु यीशु में उसके आज्ञाकारी तथा विश्वास योग्य उनके चेले थे और उनमें परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती थी, जिसके द्वारा वह यह अद्भुत चमत्कार कर पाए।
तभी उन्होंने उस भिखारी को अपनी ओर देखने को कहा, जिससे वह भिखारी तब इधर उधर नहीं, अपने हालातों और परिस्थितियों की ओर नहीं, वरन केवल उनकी ओर दृष्टि करे, जिससे वह आशा का, विश्वास का सामर्थ उस भिखारी में भी प्रवेश करे, जिससे उसका जीवन बदलने वाला था। पतरस और यूहन्ना यह चमत्कार इसीलिए कर पाए क्योंकि एक तो उनके पास प्रभु का दिया अधिकार था और दूसरा वह प्रार्थना और आज्ञाकारिता में सदा बने रहते थे, जिससे उनमें एक सामर्थ और अभिषेक कार्य करता था। तो हमें भी भरे प्रियो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, प्रार्थना में, विश्वास में सदा बने रहना चाहिए, जिससे हम परमेश्वर के दिए अधिकारों का सही इस्तेमाल कर पाएं और दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बने। और दूसरा यह है कि अपनी निर्बल परिस्थितियों में दाएं बाएं ना देखें, केवल विश्वास के कर्ता परमेश्वर की ओर ही ताकें, तो वही हमें हमारी निर्बलताओं से छुटकारा दे सकता है तथा जहां हम बरसों से आशाहीन परिस्थिति में पड़े हैं, वहां भी वह नई आशा तथा नई उमंग से भरा जीवन हमें प्रदान कर सकता है, जिससे हमारे वर्षों के श्राप जो शैतानी है टूट जाएं और हम उमंग के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना कर जीवन में प्रवेश कर पाए, जैसे वह जन्म का लंगड़ा भिखारी भी कर पाया। और यहाँ पूरे अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि पतरस ने उस लंगड़े व्यक्ति को कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यहाँ यह प्रकट होता है मेरे प्रियो कि यीशु नाम में ही सामर्थ और छुटकारा और चंगाई और आज़ादी है। तो आप भी सदा उस नाम को स्मरण रखें तथा उसे ही आदर करें, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी भर में कोई और नाम नहीं जिसे हम दंडवत करें। केवल एक ही नाम है जो सब नामों में ऊंचा नाम है, यीशु नाम। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन वचनों को सुनकर आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।